देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आपको हमने सुपरफास्ट अंदाज में बताई। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव में अपना प्रदर्शन सुधार कर अब खुश होने वाली कांग्रेस पार्टी बीते 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बुरी तरह से हार गई, लेकिन उसकी इस बार से ज्यादा उसके साथियों को परेशानी होने लगी है। आखिर पूरी खबर क्या सामने आ रही है, वो आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले जिस एनडी गठबंधन ने सीना तान कर एक साथ चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया था, वही गठबंधन 2 चुनाव के हार के बाद ताश के पत्ते की तरह बिखरने लगा है। दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल ने पहले ही ऐलान कर दिया था और अब ठीक वैसा ही ऐलान बिहार से भी किया गया है। पहले से तय था इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए, और बिहार में जहाँ तक बात की जाए हम लोग तो शुरू से साथ थे यहाँ तो। इस दौरान पत्रकारों ने जब पूछा कि क्या आरजेडी भी दिल्ली चुनाव में उतरेगी, तो सुनिए तेजस्वी यादव ने क्या कहा। अभी हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया पार्टी ने कि हम लोग वहाँ चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, सर आप बहुत अच्छी और बाद में हम लोग देखेंगे कि किसको। अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर हो रही है। कांग्रेस इस चुनावी मैदान में उतर रही है, लेकिन इस लड़ाई में सभी ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। मतलब 6 महीने पहले कांग्रेस की अगुवाई में जितने दल एक मंच पर आए थे, वो अब कांग्रेस के खिलाफ केजरीवाल के साथ खड़े दिख रहे हैं। जनता ने इनके किसी भी गठबंधन को नकार दिया है। ये सब मौसेरे भाई हैं, सब एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। एक टोटी चोर है तो दूसरा टॉयलेट चोर है। ये समर्थन इनके देने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन सच्चाई ये समर्थन नहीं है। ये कांग्रेस को छील रहे हैं, कांग्रेस को छील के उसकी औकात बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी यहाँ है। कांग्रेस पार्टी की क्या हैसियत है और सो कॉल इंडी ये घमंडियों का क्या स्थिति है अब सामने आ रही है। ये आपस में केकड़े की तरह एक दूसरे को नोच खाएंगे। इंडी गठबंधन की नींव ऐसे रेतीली जमीन पर खड़ी थी जो 2 चुनाव का झोंका भी नहीं सह सकी, और सभी एकला चलो रे के फॉर्मूले पर आगे बढ़ने का इरादा बना चुके हैं। इन सब में घाटा तो उस कांग्रेस को होता दिख रहा है जिसने ऊंचाई तक पहुंचने के लिए पार्टियों के कंधे का सहारा लिया, लेकिन अब उसके नीचे से एक एक करके वो कंधे हट रहे हैं, जिसका अंजाम क्या होगा ये आप सब भी जानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर मुंबई से। मुंबई में पुलिस ने एक गिरोह का खुलासा किया है। दरअसल एक व्यक्ति था जो कि खुद को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक बड़ा अधिकारी बताता था, और इसने 40 युवाओं की चपत लगाई, 40 युवाओं को ठगा और 2 करोड़ रुपए भी यहाँ पर पुलिस ने बरामद कर दिए। पूरा मामला क्या सामने आ रहा है, इस रिपोर्ट को आप देखिए। मुंबई के नाला सोपारा से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां 6ठी कक्षा तक पढ़े एक युवक ने खुद को आयकर विभाग का कमिश्नर बताकर 40 से ज्यादा बेरोजगार युवकों से 2 करोड़ से ज्यादा की ठगी की है। आरोपी रिंकू जीतू शर्मा, जो 33 साल का है और पेशे से ड्राइवर है, उसने नकली कमिश्नर बनकर 2 करोड़ रुपए ठग लिए। आरोपी को विरार क्राइम ब्रांच यूनिट की टीम ने मुंबई के तालोजा फेज 2 इलाके से गिरफ्तार किया। आरोपी ने आयकर विभाग में उच्च पदों पर नौकरी दिलाने का झांसा देकर बेरोजगार युवाओं से करोड़ों रुपए ऐंठ लिए। ये मामला तब सामने आया जब 12 दिसंबर 2024 को विरार पुलिस स्टेशन में एक शिकायत आई। आप में शामिल हुए बीजेपी के मध्य प्रकोष्ठ के 100 से ज्यादा पदाधिकारी केजरीवाल की मौजूदगी में थामा आम आदमी पार्टी का दामन। सनातन सेवा समिति नाम से ज्यादा विंग बनाने की तैयारी में आम आदमी पार्टी। दिल्ली की आप सरकार पर बीजेपी का हमला और बीजेपी नेता गौरव भाटिया का बयान। कहा कि केजरीवाल के कुशासन का प्रतीक शीश महल भ्रष्टाचारी केजरीवाल को अपना भाई मानते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जेपीसी की पहली बैठक हुई और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने विधेयक की व्यवहार्यता मुद्दा उठाया। समिति के सदस्य को 18,000 से ज्यादा पन्नों वाले दस्तावेज भी सौंपे गए। दिल्ली सीएम आतिशी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को फिर से लिखा पत्र और मतदाता सूची में हेरफेर पर चर्चा के लिए मिलने के लिए वक्त मांगा। एचएमपी वायरस ने महाराष्ट्र में दी दस्तक। मुंबई समेत 2 जिलों में 3 मरीज मिले और प्रदेश सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। अब तक कुल 9 केसेस।
अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुश्ताकी से मिले। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री, दुबई में दोनों की मुलाकात हुई। द्विपक्षीय संबंधों और सुरक्षा स्थिति पर भी बातचीत हुई। स्पेसएक्स मिशन की आज होने वाली डॉकिंग को इसरो ने स्थगित किया और तकनीकी वजहों से वे फैसला किया गया है। SDX-01, SDX-02 सैटेलाइट की स्पेस में डॉकिंग करेगा इसरो। कर्नाटक के तिप्पापुर जिले में एक व्यक्ति ने तेंदुए की पूंछ पकड़कर घुमाया और ग्रामीणों को लंबे समय से तेंदुए ने परेशान किया हुआ था। वन अधिकारियों को तेंदुआ सौंपा गया। भारत के विदेश मंत्री अजय शंकर के जन्मदिन पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी, दीर्घायु की कामना की। संभल में एक और पुलिस चौकी का निर्माण कार्य शुरू हुआ। दाऊद इब्राहिम के खास सारिक साटा की प्रॉपर्टी पर बन रही पुलिस चौकी। संभल में फिर चलेगा अतिक्रमण पर बुलडोजर और जिला न्यायालय के सामने वाले ऊपर अतिक्रमण पर बताई गई है दुकान पर बुलडोजर चला। यूपी के उन्नाव में प्राचीन मंदिर में शिवलिंग तोड़े जाने पर फैला आक्रोश और देखते देखते मंदिर के आसपास सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए। पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। वाराणसी की मुस्लिम बाहुल्य इलाके में कई सालों से बंद पड़ा मंदिर खोला गया। साफ सफाई के बाद शुरू हुआ पूजा पाठ। अलीगढ़ में जामा मस्जिद को कब्जा मुक्त कराने की याचिका सिविल कोर्ट में स्वीकृत हुई है। जामा मस्जिद को कब्जा मुक्त तीर्थ स्थल बनाने की मांग हुई है और 15 फरवरी को अगली सुनवाई होनी है। गणतंत्र दिवस से पहले जम्मू में सुरक्षा व्यवस्था का चौक चौबंद इंतजाम किया गया। अनंतनाग जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर। बिहार के गया में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा एक्शन और भारी मात्रा में विस्फोटक और बम बनाने का सामान भी मिला है। पुलिस, सीआरपीएफ और एसएसबी का ज्वाइंट ऑपरेशन। इंदौर में ईडी की फिर बड़ी कार्रवाई और सट्टेबाजी। संजय अग्रवाल के लॉकर से मिला करोड़ों का सोना। ईडी ने 3.5 किलो विदेशी सोना, 750 ग्राम गोल्ड की ज्वेलरी भी बरामद की है। मुंबई में नाला सुपारा से चौंकाने वाला मामला सामने आया। छठी पास ड्राइवर बना फर्जी इनकम टैक्स ऑफिसर और करीब 40 बेरोजगार युवाओं से 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी की। पुलिस ने पूछताछ के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया। मुंबई में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली बार फिल्म की शूटिंग की गई और पश्चिमी रेलवे ने मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर शूटिंग के लिए अनुमति दी है। फिल्म निर्माता सुजीत सरकार ने इसका उपयोग किया। यूपी के मैनपुर में ज्वेलर्स की दुकान में हुई लूट का पुलिस ने किया खुलासा। मामले में आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। लूट की वजह से ज्वेलर्स की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है। बॉलीवुड एक्ट्रेस पूनम ढिल्लों के घर में लाखों की चोरी हो गई और पेंटिंग का काम करने आए शख्स ने डायमंड ईयररिंग्स, 35,000 नगद और $500 की चोरी कर दी। श्रीनगर में ड्रग्स के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार हो गए और 8 किलो हेरोइन बरामद की है। पाकिस्तान से तस्करी कर लाई गई थी हेरोइन के खेप। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। 2 बदमाश के पैर में गोली भी लगी और मुठभेड़ के बाद बदमाश हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए भी नजर आया। बुलंदशहर में पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। 4 चोरी की वारदातों का खुलासा किया। लाखों की चोरी का माल भी बरामद किया गया। बुलंदशहर में मामूली विवाद के बाद पड़ोसियों में मारपीट हो गई। जमकर चले लाठी और डंडे, 4 लोग घायल बताए जा रहे। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। मैनपुरी में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। ग्राम पंचायत की जमीन पर कब्जे को लेकर मारपीट हुई है। पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी। बदायूं में बिजली विभाग की टीम पर जानलेवा हमला, बकाया दरों से वसूली करने वाली टीम। पुलिस कर रही इस पूरे मामले की पड़ताल। गाजियाबाद में स्टील कारोबारी के घर पर बदमाशों ने बोला धावा। चाकू की नोक पर बंधक बनाकर 1.5 करोड़ के जेवरात, करीब 35 लाख कैश लेकर बदमाश फरार हो गया। गाजियाबाद में वाहन चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार कर लिया। कब्जे से 23 चोरी की बाइक्स और स्कूटी भी बरामद की गई। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक युवक ने चलती ट्रक के सामने कूदकर जान दे दी और घटना कैमरे में कैद हो गई। मुंबई के कुर्ला में एक बार फिर से बस ने बुजुर्ग को टक्कर मार दी। गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। असम में कोयला खदान में फंसे 9 मजदूरों में से एक का निकाला गया शव। एनडीआरएफ और सेना के 4 ड्राइवर्स ने नीचे जाकर शव निकाला। 62 घंटे से ज्यादा वक्त से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है।